हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर अभी हम लोग 11 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर चुके हैं और मैंने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे, सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए उनको नोट डाउन कर लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो PYQ का होगा वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन PYQ का वो आप सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसी सीरीज में ये आपका 12th लेक्चर है, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। फर्स्ट वन इज व्हाट, रीडर राइटर प्रॉब्लम, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। और इसके बाद एक और डिस्कस करेंगे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, तो यहाँ पर जितने भी आपके मास्टर कॉन्सेप्ट हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जहाँ से मेजर प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर पहले डिस्कस करेंगे, फिर रीडर राइटर डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे कोड्स के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर से बेनिफिटेड हो रहे हैं, अगर आप डेफिनेटली इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो पाएँ इस सीरीज़ से। बहुत सारे सीरीज़ यहाँ पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज़ पड़ी हुई हैं, CN की पड़ी हुई है, COA मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मिल जाएगी, कंपाइलर डिज़ाइन की मिल जाएगी, आपको डिस्क्रीट की मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर किया है इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज़ में। ठीक है, तो गेट 2025 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ही आप लाइक करोगे, अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे ना प्लेलिस्ट, ठीक है, बहुत लाइक करने वाले हो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को, ठीक है, मतलब गागर में सागर भर दिया है, मतलब कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं यहाँ पर। ठीक है, और रियली एंजॉय करोगे आप जब इसके गो थ्रू जाओगे लेक्चर्स के, सारे लेक्चर्स को वॉच करना पूरा मन लगा के, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो यार, जिससे वो लोग भी इस चैनल पर आएँ। और देखो, मास्टर एक टीचर के लिए क्या है, जब उसको व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, लाइक्स मिलेंगे, तो उसका भी जो मोटिवेशन है वो हाई जाएगा और वो फिर और अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, उनको बताओ कि पंकज मिश्रा सर ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं IAS मास्टर के प्लेटफॉर्म पर। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, यानी विदाउट डिले। सो पहले हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिस्कस करेंगे और इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, फिर रीडर राइटर डिस्कस करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना 12th लेक्चर। ठीक है, सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम नाम से समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में एक बफर यूज़ करते हैं। ठीक है, बफर का साइज सपोज अगर n है तो उसको इंडेक्सिंग करते हैं 0 to n-1। ठीक है, एक बफर यूज़ करते हैं। बफर आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही शेयर करते हैं। अगर प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहेगा कोई आइटम, तो बफर में ही प्रोड्यूस करेगा, और कंज्यूमर कोई आइटम कंज्यूम करना चाहेगा तो बफर से ही कंज्यूम करेगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर में प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम एक है कि अगर आपका जब बफर अगर आपका क्या होगा, फुल होगा, तो उस टाइम पे आपका प्रोड्यूसर कोई भी आइटम बफर में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि बफर आपका फुल है। ठीक है, और अगर बफर आपका एम्प्टी है तो कंज्यूमर आपका कोई भी आइटम कंज्यूम नहीं कर सकता बफर से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इस तरीके से बफर को यूज़ करें कि कोई इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपका ना क्रिएट हो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट ना क्रिएट हो, लॉस ऑफ डेटा ना हो। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। यहाँ पे आपके जो वेरिएबल यूज होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने लिखे भी हैं लेकिन मैं यहाँ बता भी देता हूँ आपको। प्रोड्यूसर जो है आपका इन वेरिएबल यूज करता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, चीज़ों को जब यहाँ समझ लेंगे और आगे देखेंगे तो आसानी रहेगी। प्रोड्यूसर आपका इन यूज करता है। इन किस लिए यूज करता है आपका प्रोड्यूसर? टू फाइंड आउट द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट इन द बफर, कहाँ पे वो प्रोड्यूस कर सकता है आइटम। ओके, टू फाइंड आउट, मैं लिख देता हूं यहां पे कुछ चीजें, टू फाइंड आउट द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट इन द बफर टू प्रोड्यूस द आइटम।
टू प्रोड्यूस द आइटम, टू प्रोड्यूस द आइटम, ठीक है, टू फाइंड आउट द लोकेशन, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द, ठीक है, या सिंपली नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट, ठीक है। कंज्यूमर आपका क्या यूज करता है, कंज्यूमर आपका आउट वेरिएबल यूज करता है, ओके, टू फाइंड आउट द लोकेशन फ्रॉम वेयर, ओके, टू फाइंड आउट द लोकेशन इन द बफर फ्रॉम वेयर इट कैन कंज्यूम द आइटम, ओके, टू फाइंड आउट the location, to find out the location, okay, in the buffer, in buffer from where it can consume the item, consume the item, कहाँ से वो आइटम कंज्यूम कर सकता है, बफर से, बफर में, ठीक है। एक आपका यहाँ पे बफर यूज करते हैं, बफर आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, बफर आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही यूज करते हैं। प्रोड्यूसर यूज करता है आइटम प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूमर यूज करता है आइटम कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिए 1 by 1, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लो। द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज ए क्लासिकल मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। मैंने बताया कि क्लासिकल प्रॉब्लम है, मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पर कितने भी प्रोसेस आपके आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज वी आर ट्राइंग टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मोर देन वन प्रोसेस, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस आ रही हैं तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्लासिकल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम से, जो है कि आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज वन प्रोड्यूसर इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। एक यहाँ पे प्रोड्यूसर होता है, बता ही चुका हूँ मैं आपको। प्रोड्यूसर इज प्रोवाइडिंग सम आइटम्स वेयर एज देयर इज वन कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कुछ आइटम प्रोड्यूस करेगा, एक कंज्यूमर होता है दैट इज कंज्यूमिंग द आइटम्स प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उन्हीं आइटम्स को कंज्यूमर कंज्यूम करता है। The same memory buffer is shared by both producers and consumers, which is of fixed size. Fixed size का बफर यूज करते हैं, ठीक है, उसी बफर को दोनों ही शेयर करते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए और कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हैं उस बफर में। द टास्क ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू प्रोड्यूस द आइटम, पुट इट इनटू द मेमोरी बफर। जो प्रोड्यूसर का टास्क है आइटम प्रोड्यूस करना और मेमोरी बफर में रखना, एंड अगेन स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग आइटम्स, ठीक है, वेयर एज the task of the consumer is to consume the item from the memory buffer, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनको नोट डाउन भी कर लिया मैंने, नोट डाउन भी कर दिया यहाँ पर। ये सिर्फ आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, जिससे बाद में भी अगर आप यहाँ पर पढ़ने आओ, ठीक है, बाद में जब नोट्स के थ्रू आप पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, बार बार लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज़ के बाद गागर में सागर बढ़ने का काम कर दिया है मैंने, ठीक है, बहुत सिंपल वे में, बहुत शॉर्टेस्ट आवर्स में पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट से क्या हो, बेनिफिटेड हो पाए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी उनको मैंने लिख भी दिया है। बिलो आर ए फ्यू पॉइंट्स दैट कंसीडर्ड एज द प्रॉब्लम्स अकर इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर। एक्चुअल प्रॉब्लम मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी मैंने उनको 1 by 1 करके लिस्ट डाउन भी कर दिया है, ठीक है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए लिस्ट डाउन किया है कि जिससे आप उनको लिख सको अपने नोटबुक में, और बाद में जब आप नोट्स को पढ़ने बैठो तो आपको समझ में आए चीज़ें कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा था। The producer should produce data only when the buffer is not full. प्रोड्यूसर सिर्फ आपका डेटा तब प्रोड्यूस कर सकता है बफर में, आइटम तब इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है बफर में जब वो फुल ना हो। आपका बफर जो फिक्स साइज का बफर है वो फुल ना हो, अगर फुल है तो नहीं कर सकता, ठीक है। इन केस इट इज फाउंड दैट द बफर इज फुल, द प्रोड्यूसर इज नॉट अलाउड टू स्टोर एनी डेटा इनटू द मेमोरी बफर। तो उस टाइम पे वो उसको अलाउड नहीं किया जाता कि वो कोई डेटा प्रोड्यूस कर सके या मेमोरी बफर में, ठीक है, जो बफर फिक्स साइज का यूज़ किया है। डेटा कैन ओनली बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर डेटा कब कंज्यूम कर सकता है, जब आपका
मेमोरी बफर एम्प्टी ना हो। अगर एम्प्टी है तो नहीं कर सकता ना, कोई आइटम ही नहीं है। इफ एंड ओनली इफ द मेमोरी बफर इज नॉट एम्प्टी, इन केस इट इज फाउंड दैट द बफर इज एम्प्टी, द कंज्यूमर इज नॉट अलाउड टू यूज एनी डेटा फ्रॉम द मेमोरी बफर। तो उसको मेमोरी बफर से कोई डेटा कंज्यूम करना अलाउ नहीं किया जाता अगर वो फुल नहीं है, सॉरी अगर वो एम्प्टी है तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक्सेसिंग मेमोरी बफर शुड नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम। क्योंकि यहाँ सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे अगर यहाँ पे मेमोरी बफर क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। मेमोरी बफर क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन को अगर दोनों ही सेम टाइम पे ठीक है क्या करेंगे, यूज करने की कोशिश करेंगे तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को सेम टाइम पे क्रिटिकल मेमोरी बफर को यूज करना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। एट ए टाइम कोई एक ही यूज कर पाएगा, एट ए टाइम कोई एक ही क्रिटिकल सेक्शन में जा पाती कोई प्रोसेस। तो प्रोड्यूसर भी एक प्रोसेस है, कंज्यूमर भी एक प्रोसेस है। लेट्स सी द कोड फॉर द अबव प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए कोड हम लोगों ने यहाँ ये कोड है हमारा। ये कोड मेरा किसके लिए है, प्रोड्यूसर के लिए है, और ये कोड मेरा है कंज्यूमर के लिए। ये मेरा प्रोड्यूसर के लिए कोड है, ये मेरा है कंज्यूमर के लिए कोड, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का कोड देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर का कोड है इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, void प्रोड्यूसर void, ओके, इंटीजर आइटम p while 1, ओके, प्रोड्यूस आइटम p while count इक्वल टू n, बफर इन इक्वल टू आइटम p इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड n, काउंट इक्वल टू व्हाट, काउंट प्लस 1, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर के लिए कोड है, ये कंज्यूमर के लिए कोड है, ठीक है। कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहेगा तो इंटीजर काउंट void कंज्यूमर void इंटीजर आइटम c while 1, while count इक्वल टू 0, आइटम c इक्वल टू बफर आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉड n एंड काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। अगर एक आइटम क्या कर लेगा, वो कंज्यूम कर लेगा मेमोरी बफर से, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट माइनस 1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक फिक्स साइज का बफर यूज़ कर लेते हैं हम लोग, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ पर एक बफर यूज़ कर रहा हूँ जिसका साइज ले रहा हूँ 5 या 6 ले रहा हूँ, फिक्स साइज का बफर, इसका साइज है n, ठीक है। ये बफर है मेरा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से n-1, ठीक है, इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इनिशियली में ये एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल भी यूज़ करते हैं। काउंट और बफर दोनों आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है अभी आपके मेमोरी बफर में। इन कौन यूज़ करता है, इन की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है, ओके, और आउट की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। इनिशियली सब, ठीक है, सब 0 सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका प्रोड्यूसर आता है और प्रोड्यूसर कोई आइटम प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है। तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो क्या इस कोड के थ्रू वो आइटम प्रोड्यूस कर सकता है। और यहाँ पर जो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है ना, तो मैंने वहाँ भी बताया था आपको, जब इंक्रीमेंट करते हैं तो ये 3 इंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट होता है आपका, 1 2 और 3, ठीक है। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो लोड कर लेंगे, लोड आरपी में, क्या आरपी में काउंट की वैल्यू जो भी है उसको लोड कर लेंगे। देन फिर क्या करेंगे, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, INCR करेंगे आरपी को। देन बाद में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे काउंट में। ये लिखा भी है, सॉरी यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, आरपी को तो लिखा है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर डिक्रीमेंट होता है, मुझे देखा नहीं मैंने। ऐसे काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1 है, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन 1 2 और 3, ये 3 इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तब अपडेट करेगा काउंट की वैल्यू को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको। कोई मान लीजिए प्रोड्यूसर आया आपका, ठीक है। प्रोड्यूसर कोई आइटम प्रोड्यूस करना चाहता है, मान लीजिए x, प्रोड्यूसर कोई आइटम प्रोड्यूस करना चाहता है x, ठीक है। कोई आइटम x है वो प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है। ये आइटम कोई x है वो प्रोड्यूस करना चाहता है वहाँ पर, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इंटीजर आइटम p, आइटम मेरा x है, while 1 प्रोड्यूस आइटम p, while count इक्वल टू n। सो काउंट इक्वल टू n, काउंट की वैल्यू मेरी क्या है, अगर फुल होगा काउंट इक्वल टू n। अगर काउंट की वैल्यू यहाँ पर ये कितना है, 5 6 है, और काउंट भी मेरा अगर 6 होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम भी 6 होते तो ये फुल हो जाता, तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सेमी कॉलन लगा, अगर ट्रू हो जाती है कंडीशन तो यहीं पे ये अटक जाता, ठीक है। वाइल सेमी कॉलन लगा हुआ तो यहीं पे ये फर्स्ट ट्रैप में फंस जाता, ठीक है।
तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। काउंट की वैल्यू मेरी नॉट इक्वल टू एन है, काउंट की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 6 है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। आइटम बफर इन इक्वल टू आइटम पी, बफर में इन कर दीजिए, इनकी पोजीशन क्या है 0, मतलब किस पर्टिकुलर बफर में किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं, 0 पोजीशन पर, तो यहाँ पे मैंने x कर दिया, आइटम p को डाल दिया। इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड n, ठीक है, इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड n, इनको इन प्लस 1 कर दीजिए। तो इन प्लस 1 मतलब अब वो प्रोड्यूसर को बताएगा कि 0 लोकेशन पे आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, अगर तुम्हें दोबारा आइटम प्रोड्यूस करना है तो किस लोकेशन पे प्रोड्यूस कर सकते हो, 1 पे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड n कर देगा, इसको 1 कर देगा, ठीक है, इसको 1 कर देगा। देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू को भी 1 कर देगा, ठीक है, काउंट की वैल्यू को भी 1 कर देगा, ठीक है, काउंट की वैल्यू को भी 1 कर देगा, ठीक है। तो आइटम 1 प्रोड्यूस हो गया। सपोज ऐसी y प्रोड्यूस करना चाहता है तो y प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, यहाँ पर इसी कोड को एग्जीक्यूट करके y कर देगा, इसको 2 कर देगा और काउंट की वैल्यू कितना कर देगा, 2 कर देगा, ठीक है। इस तरीके से वो आइटम प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक कि आपका बफर ये फुल नहीं हो जाता। जब एक बार ये फुल हो जाएगा तो वो आइटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो तो प्रॉब्लम है ही है। और कंज्यूमर देखो, प्रोड्यूसर का कोड पूरा एकदम परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर का कोड देखो, यहाँ पर कंज्यूमर का कोड देखो, कंज्यूमर कहाँ से ये आउट जो वेरिएबल होता है ये किस लोकेशन को बताता है कि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन से मेमोरी बफर में आइटम कंज्यूम कर सकते हो। तो ये कोड चलाएगा वो आइटम सी। सपोज एक्स को कंज्यूम करना चाहता है, कंज्यूमर एक्स को कंज्यूम करना चाहता है, वाइल काउंट इक्वल टू 0, तो काउंट की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, काउंट की वैल्यू 2 है। अगर 0 होती तो मतलब कोई भी आइटम आपका मेमोरी बफर में नहीं है, वो ये इंडिकेट करता। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो यहीं पे फंस जाता, मतलब आपका जो मेमोरी बफर है वो एम्प्टी होता है, तो उस केस में वो कंज्यूम नहीं कर सकता था। लेकिन ये फॉल्स हो गई, अब कंज्यूम कर सकता है, तो एक्स को कंज्यूम कर सकता है। बफर आउट की लोकेशन से उसको आउट कर लिया, यहाँ से आउट हो गया, ठीक है, एम्प्टी हो गया मतलब, ठीक है। आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉड n, आउट की वैल्यू को अब आप 0 की लोकेशन से कंज्यूम कर चुके हो, अगर आप दोबारा कंज्यूम करना चाहते हो तो 1 की लोकेशन पे जो आइटम है उसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, इसको 2 से 1 कर दिया क्योंकि आपका एक ही आइटम अभी रह गया मेमोरी बफर में। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर का कोड परफेक्ट चल रहा है, कंज्यूमर का कोड परफेक्ट चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब केसेस बना के देख लेते हैं, अब हम लोग केसेस बना के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो केस बना के देखते हैं, केस बना के देखते हैं कि किस केस में इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, किस केस में इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से यहाँ पर मेमोरी बफर ले रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। इसका साइज मैं 4 ही ले रहा हूँ, ठीक है, 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स बाई जेड कोई आपके 3 आइटम है। तो काउंट की वैल्यू कितनी है बेटा, काउंट की वैल्यू उस केस में है 3, ठीक है, काउंट की वैल्यू उस केस में है 3, और एक कोई इन वेरिएबल यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, इन वेरिएबल यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सपोज वो 3 लोकेशन, इसकी लोकेशन है 3, और प्रोड्यूसर के लिए आउट यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, इसकी लोकेशन है 0, ठीक है, वो 0 से कंज्यूम करना चाहता है, और यहाँ पे एम्प्टी लोकेशन शो करेगा प्रोड्यूसर के लिए। इनके लिए ऑलरेडी 3 आइटम काउंट 3 पड़े हुए हैं, अगर प्रोड्यूसर फिर भी कोई प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो 3 लोकेशन पे प्रोड्यूस कर सकता है, अभी भी एम्प्टी है बफर, मेमोरी बफर आपका, ठीक है। तो कर लेते हैं, मान लीजिए आपका प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस करना चाहता है, प्रोड्यूसर आइटम जेड प्रोड्यूस करना चाहता है, जेड एक्स वाई जेड ए प्रोड्यूस करना चाहता है। सपोज कोई भी आइटम ए प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, प्रोड्यूसर कोई भी आइटम ए प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, कोई भी आइटम ए प्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इनको क्या कर देगा, इन प्लस 1 कर देगा। यहाँ तक तो सब ठीक है ना आपका, अभी एम्प्टी नहीं, फुल नहीं है, एम्प्टी है। काउंट इक्वल टू नॉट एन, काउंट की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 4 है, तो मतलब फुल नहीं है, तो प्रोड्यूस कर सकता है प्रोड्यूसर, तो इन प्लस 1 कर देगा। तो 3 + 1 इसको 4 कर दिया उसने, कितना कर दिया, 4 कर दिया। देन फिर वो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 के लिए इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए मेरा आ जाएगा, ठीक है, ए मेरा यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, ए मेरा वहाँ पे चला गया। देन काउंट की वैल्यू को कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है, लोड आरपी कॉमा आर, तो ठीक है, आरपी कॉमा काउंट। तो प्रोड्यूसर ने अपना ये ए कोड प्रोड्यूस करना चाहता है, उसने पहला अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, आरपी में काउंट की वैल्यू डाल दी, आरपी में काउंट की वैल्यू डाल दी उसने, ठीक है, पहला एग्जीक्यूट किया, आरपी में काउंट की वैल्यू डाल दी।
तो आरपी में मेरी अभी काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, आरपी में मेरी काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी जो वहाँ पे 3 पड़ी हुई है वही आ जाएगी ना अभी तो, ठीक है। आरपी में काउंट की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया आरपी को, ठीक है, तो आरपी को मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको यहीं रहने दो, उसके बाद ये मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, उसके बाद मेरा क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया, मेरा प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। देन मेरा कंज्यूमर आ गया, देन मेरा क्या आ गया, कंज्यूमर आ गया, ठीक है, इनकी वैल्यू 4 हो गई। देन मेरा क्या आ गया, कंज्यूमर आ गया, ठीक है, मेरा क्या आ गया, कंज्यूमर आ गया, ठीक है। नहीं, पहला दोनों चला दो इस केस में, ठीक है, अभी दोनों चला लेते हैं, उसके बाद प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 3 आ गई, और आरपी को मैंने इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है। तो दूसरे केस दूसरा भी चला दिया इसने, ठीक है, आरपी को इंक्रीमेंट करा दिया, आरपी को कर दिया 4, और यहाँ आके वो प्रिंट हो गया, यहाँ आके वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया, मेरा कौन, प्रोड्यूसर। तो आरपी की वैल्यू मेरी कितनी पड़ी हुई है, इनकी अभी 4 पड़ी हुई है, ठीक है, और वो प्रिंट हो गया। कंज्यूमर आया, कंज्यूमर ने अपना पहला लोड आरसी किया, तो अभी काउंट की वैल्यू चेंज तो हुई नहीं, इसने अपना पहला कोड चलाया, तो आरसी में कितना डाल दिया इसने, आरसी में अपना इसने 4 डाल दिया। तो आपको केस बना के डालने पड़ेंगे। तो काउंट की वैल्यू अभी भी 3 है, चेंज तो हुई नहीं है, तो 3 ले ली इसने, पहला कोड एग्जीक्यूट कर दिया अपना, दूसरा कोड भी एग्जीक्यूट किया इसने अपना। तो दूसरे केस में क्या किया इसने, आरसी को डिक्रीमेंट कर दिया, कितना कर दिया इसने, 2 कर दिया, कितना कर दिया इसने, 2 कर दिया, और ये भी आपका प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद फिर आपका ये अपना तीसरा कोड चलाने आया, ठीक है, इसने अपना तीसरा कोड चलाया प्रिंट होने के बाद। तो इसने क्या किया, काउंट में स्टोर कर दिया आरपी की वैल्यू, काउंट में कितना स्टोर कर दिया इसने, 4 स्टोर कर दिया। तो 3 की जगह इसने कितना डाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया। उसके बाद जब ये कंप्लीट करके फिर मेरा कंज्यूमर रिज्यूम होगा, तो वो भी 3 कोड ही चलाएगा अपना, तो वो भी काउंट में कितना डाल देगा, 2 डाल देगा, काउंट में कितना डाल देगा, वो 2 डाल देगा, काउंट में कितना लोड कर देगा, 4 की बजाय 2 लोड कर देगा, कितना लोड कर देगा, 2, कितना लोड कर देगा, 2, ठीक है, कितना लोड कर देगा, 2 लोड कर देगा, ठीक है। तो कंज्यूम करके कितना लोड, वो तो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, और कंज्यूम करके कितना लोड कर देगा, वो 2 लोड कर देगा, 2, और कंज्यूम भी कर लेगा इसको, ठीक है, कंज्यूम भी कर लेगा और 2 लोड कर देगा, ठीक है, कंज्यूम लोड कर लेगा और 2 लोड कर देगा, ठीक है। तो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा ना एक को, उसके बाद 2 लोड कर देगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरे मेमोरी बफर में कितने आइटम है, 3 आइटम है। काउंट क्या बताता है, नंबर ऑफ आइटम बताता है मेमोरी बफर में, लेकिन मेमोरी बफर में अगर काउंट की वैल्यू से देखें, सॉरी, तो कितने आइटम बता रहा है, वो 2 आइटम है। लेकिन अगर हम लोग मेमोरी बफर को देखें तो कितने आइटम है वहाँ पे, 3 आइटम है। कितने आइटम है, 3 आइटम है, ठीक है। कितने आइटम बेटा वहाँ पे, 3 आइटम है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कितने आइटम है वहाँ पे, 3 आइटम। नहीं, एक्स को वहाँ से करेगा ना कंज्यूम, एक्स को, ए को नहीं कंज्यूम करा रहे थे हम, ठीक है, इसको तो हम प्रोड्यूस करा दे रहे थे, मान लीजिए एक्स को, ठीक है, ये तो हमारा प्रोड्यूस हो जा रहा था, ठीक है। तो एक्स को यहाँ से रिज्यूम करा रहे थे ना, एक्स को, ठीक है, क्योंकि लोकेशन क्या थी उसकी, आउट की 0 थी, तो 0 पे जो एक्स था उसको यहाँ से हटा दिया हम लोगों ने। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कितने यहाँ पर है, 3 यहाँ प्रेजेंट है। काउंट की वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 2, काउंट की वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें दिख रहा है मेमोरी बफर में 3 आइटम्स पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें काउंट वैल्यू वेरिएबल कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है। अगर इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट ना आए उसके लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है, सीमाफोर की हेल्प से। सो आई थिंक ये बात आपको समझ में आगे होगी। 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट करेंगे, कोड प्रॉपर्ली चलेगा, लेकिन अगर केस बना के हम लोग कर रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद वो तीसरे में प्रिंट हो गया, काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं किया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर आ गया, उसने 2 एग्जीक्यूट किए, फिर प्रिंट कर गया, फिर प्रोड्यूसर रिज्यूम होगा तो काउंट की वैल्यू को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फिर उसके बाद कंज्यूमर आएगा, वो भी काउंट की वैल्यू को चेंज कर देगा अपने 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ गया कि नहीं, अगर इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे तो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट ना आया उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर सॉल्यूशन यूज़ किया सीमाफोर से। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा उसको, ठीक है, सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं,
ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने वहाँ पे अभी लिखी है, जो मैंने आपको समझा दी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, समझा दी है पूरी तरीके से मैंने। बिफोर स्टार्टिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड, फर्स्ट अंडरस्टैंड द फ्यू आइटम्स यूज इन द अबव कोड, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया है। इन यूज इन ए प्रोड्यूसर कोड रिप्रेजेंट द नेक्स्ट एम्प्टी बफर, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी बफर क्या, कौन सी लोकेशन है। इन आउट कंज्यूमर यूज करता है टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट, ओके, फील्ड बफर, ओके, जो फर्स्ट फील्ड कौन सा है वो वहाँ से कंज्यूम कर सकता है। काउंट कीप्स द काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बफर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बफर में उनको काउंट करता है। काउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लाइन्स कोड, जो मैंने यहाँ पे बता ही दिया था आपको, 3 लाइन्स के कोड में डिवाइड होगा, प्रोड्यूसर के लिए कंज्यूमर के अलग अलग, ठीक है। रिप्रेजेंटेड इन द ब्लॉक इन बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कोड, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने पूरी यहाँ पे आपको बता भी दी। लेट्स सी द सॉल्यूशन, ओके। जो प्रॉब्लम हो रही थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपका आ रहा था, ठीक है, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर दोनों ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक सिचुएशन लेके देख लेते हैं यहाँ पर, ओके। लेट्स सी द कोड एज ए सॉल्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग सीमाफोर, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही सीमाफोर यूज़ करेंगे, बाइनरी भी और काउंटिंग भी, ठीक है। तो 2 काउंटिंग सीमाफोर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, 2 काउंटिंग सीमाफोर यूज़ करेंगे, एक तो फुल और एक आपका एम्प्टी, ठीक है। एक आपका फुल और एक आपका एम्प्टी। तो 2 आपके क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर यूज़ करेंगे, एक बाइनरी सीमाफोर यूज़ करेंगे, ठीक है। एस यूज़ कर लेंगे बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर को हमेशा किससे इनिशियलाइज करेंगे, 1 से, ठीक है। एक सिचुएशन यहाँ पे लेट कर लेते हैं। इन और आउट तो आपका यहाँ पे यूज ही करेंगे। इन आपका किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। आउट किसके लिए बेटा, आउट आपका कंज्यूमर के लिए, आउट आपका कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज एन की वैल्यू यहाँ पर भी 6 ले लेते हैं, फिक्स साइज का मेमोरी बफर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ठीक है। तो फील्ड आइटम कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए x है, y है, z है, ठीक है। और ठीक है, फील्ड आइटम मेरे कितने यहाँ पर हैं, 2, ओके। टोटल साइज़ कितना है मेरा यहाँ पर, टोटल साइज़ मेरा कितना है, 6। तो फुल मेरे कितने यहाँ पर 3 हैं, और एम्प्टी मेरे कितने स्लॉट्स यहाँ पर, वो भी 3 हैं, ठीक है, वो भी 3 हैं, ठीक है। कितने एम्प्टी स्लॉट्स हैं, 3। फुल कितने हैं, वो भी कितने हैं, कितने हैं आपके, 3 हैं। तो सपोज नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इनकी लोकेशन यहाँ पे 3 हो जाएगी। मान लीजिए वो आउट लेना चाहता है, तो 0 से वो कंज्यूम करना चाहता है, ठीक है। तो ये इनिशियल सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पर ले ली, ठीक है। एस की वैल्यू बाइनरी सीमाफोर है, इनिशियलाइज करेंगे इसको 1 से, ठीक है। मान लीजिए प्रोड्यूसर आपका आया, प्रोड्यूसर इस कोड को चलाएगा, प्रोड्यूसर आपका इसी कोड को चलाएगा, तो क्या करेगा, वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एम्प्टी पर। यस, वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एम्प्टी पर, इसको 1 कर दिया उसने, ठीक है। वेट ऑन एस, क्योंकि एक स्लॉट और फिल्ड हो जाएगा तो एम्प्टी स्लॉट कम हो जाए, ठीक है, तो उसको 2 कर देगा ना, उसको क्या करेगा, वो 2 करेगा, एक डिक्रीमेंट करेगा तो 2 करेगा ना। 3 था तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेट ऑन एस परफॉर्म कर सकते हैं, यस 1 है तो 0 कर सकते हैं, बिल्कुल। प्रोड्यूस आइटम पी, सपोज प्रोड्यूसर आया, कोई ए आइटम प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है। बफर इन इक्वल टू आइटम पी, तो इन कर दीजिए, बफर जो इनकी लोकेशन है 3, वहाँ पर बफर में डाल दीजिए आप आइटम ए, यहाँ पे मैंने डाल दिया। इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड एन, इनकी वैल्यू कितनी थी, 3, 3 + 1 4, 4 मॉड, ओके 6, 4 आ जाएगा, इसको आप 4 कर दीजिए, यहाँ से 3 से 4 कर दीजिए। देन सिग्नल एस को सिग्नल कर दीजिए, ठीक है, 1 कर दीजिए, एस को सिग्नल कर दीजिए, 1 कर दीजिए, एंड सिग्नल ऑफ फुल, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जब आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या कंज्यूमर उस टाइम पे कंज्यूम कर सकता है, तो इसको अभी 0 ही रहने दो, इसको अभी 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर आपका यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर जब आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है, प्रोड्यूसर आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जब है, तो क्या उस टाइम पे कंज्यूमर आके कंज्यूम कर सकता है, देख लेते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो इस टाइम पे मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रिंट कर गया और कंज्यूमर आपका आता है इस सिचुएशन पे, इस सिचुएशन में कंज्यूमर आपका आता है, कंज्यूम करना चाहता है। वेट ऑन एम्प्टी बिल्कुल कर सकता है, वेट ऑन एम्प्टी, ठीक है, इसको 1 कर देगा, ठीक है। वेट ऑन एस, तो क्या वेट ऑन एस परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता, ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे वो फंस जाएगा। तो यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रही है,
ठीक है, ये सॉल्यूशन, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर आपका जो है, ठीक है, प्रोड्यूसर आपका प्रोड्यूस किया, सिग्नल एस कर दिया उसने, ठीक है, तो वो हमने देख लिया, वो सिचुएशन हटा दो, इसको 1 कर दिया, ठीक है, सिग्नल फुल कर दिया, फुल को 3 से 4 कर दिया क्योंकि एक आइटम यहाँ प्रोड्यूस हो गया, और ये अभी आपका 2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने सिचुएशन देख ली, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये 2 हो गया, प्रोड्यूसर ने आया सक्सेसफुली ए को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो अभी फुल कितना हो गया 4, और एम्प्टी कितने बचे, 2 स्लॉट्स बचे इन। अब नेक्स्ट किस लोकेशन पे वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, 4th लोकेशन पे। सपोज ये कंज्यूमर आया, ये आपका कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूमर आपका कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूमर आपका कंज्यूम करेगा, तो क्या करेगा ये इस लोकेशन पे वेट ऑन एम्प्टी करेगा, ठीक है, वेट ऑन एम्प्टी। तो एम्प्टी को मेरा क्या कर देगा, ये 1 कर देगा, वेट ऑन एस, ठीक है, 0 कर देगा, ठीक है। आइटम सी बफर आउट, ठीक है, तो बफर से आउट कर लेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से एक्स यहाँ से मेरा हट जाएगा, ठीक है, एक्स मेरा यहाँ से हट गया। आउट इक्वल टू आउट प्लस 1, 0 से 1 कर दो इसको। सिग्नल एस, एस को सिग्नल कर दो, 0 से 1 कर दो, ठीक है। सिग्नल एम्प्टी, इसको 1 से 2 कर दो, इसको 1 से 2 कर दो, ठीक है। इसको 1 से कितना कर दिया मैंने, 2 कर दिया, 1 से कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। तो 1 से कितना कर दिया मैंने, इसको 2 कर दिया, ठीक है। 1 से मेरा कितना हो गया, ये 2 हो गया। वेट ऑन एम्प्टी, एम्प्टी को वेट किया, ठीक है। तो 3 था उस टाइम पे, 3 से इसको 2 कर दिया था, ठीक है। फिर प्रोड्यूस हुआ था, फिर ये वेट ऑन एम्प्टी 2 से 1 किया, फिर 1 से इसको 2 कर दिया, ठीक है, 1 से 2 कर दिया, सिग्नल कर दिया इसको 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फुल और एम्प्टी की, देखो फुल मेरा क्या है, कितने फुल है मेरे, कितने मेरे फुल हैं यहाँ पर, कितने मेरे फुल हैं, ओनली 3 फुल हैं। और कितने एम्प्टी हैं, 3 एम्प्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फुल को मैंने क्या किया, फुल को 3 से 4 कर दिया, सिग्नल कर दिया फुल को, सिग्नल कर दिया एस को। एम्प्टी मेरा जो है वेट ऑन एम्प्टी, एम्प्टी पे वेट किया, तो 3 था उसको 2 कर दिया क्योंकि 2 एम्प्टी रह जाएंगे, ठीक है भाई, 2 एम्प्टी रह जाएंगे। फिर मेरा 2 कर दिया उसको, 2 एम्प्टी रह गए थे, 4 मेरे फिल हो गए थे। वो 0 लोकेशन से एक्सेस करना चाहता है, तो वेट ऑन एम्प्टी, तो एम्प्टी पर वेट किया तो 1 हो गया, ठीक है। तो वेट ऑन एम्प्टी नहीं, वेट ऑन फुल करेंगे, वहाँ पे कोड गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कोड गलत लिखा हुआ है बेटा, ये वेट ऑन फुल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेट ऑन फुल होगा, फुल नॉट एम्प्टी, ठीक है, वेट ऑन फुल होगा नॉट एम्प्टी। तो ये आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। ये आपका 3 से 2 हो गया था ना जब प्रोड्यूस किया था, तो ये 2 ही रहेगा। तो वेट ऑन एम्प्टी, ये 4 हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कंज्यूम होने जा रहा है ना। वेट ऑन एस, ठीक है, वेट ऑन एस 1 था, उसको 0 कर दिया था, ठीक है। तो आइटम सी बफर हो गया, आउट इक्वल टू आउट प्लस 1, 1 हो गया। सिग्नल एस, एस को सिग्नल कर दिया 1 कर दिया। सिग्नल एम्प्टी, एम्प्टी इसको सिग्नल कर दिया 3 कर दिया। अभी देखो यहाँ पर फुल और एम्प्टी दोनों को मिला के 3 + 3 कितना 6 टोटल साइज है, ठीक है। 3 आपके फुल हैं और 3 आपके एम्प्टी हैं, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करता है, ये प्रोग्रेस सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इनिशियल कंडीशन के साथ जो इनिशियल कंडीशन हमने ले रखी थी, तो कोई भी आपका एंट्री कर सकता है, ठीक है, कोई भी आपका एंट्री मार सकता है। सो प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई करता है, बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये सब एग्जीक्यूट कर करके आप इसको देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई, कंसिस्टेंट रिजल्ट अब आपका आके प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। देखो 3 और 3 कितना 6, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं है। 3 एम्प्टी हैं, 3 आपका फुल है और टोटल साइज कितना है 6 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट वहाँ प्रोड्यूस हो रहा था उसको कंसिस्टेंट बना दिया यहाँ पर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी रीडर राइटर प्रॉब्लम देख लेते हैं, रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रीडर राइटर्स प्रॉब्लम में क्या है, दोनों आपके एक डेटाबेस, रीडर भी एक प्रोसेस है, राइटर भी एक प्रोसेस है, दोनों एक कॉमन डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सिंपली यहाँ पर ये है कि जब रीडर रीड कर रहा होगा तो राइटर उस समय जाकर राइट नहीं कर सकता, ठीक है। और जब राइटर राइट कर रहा होगा तो रीडर उस समय जाके रीड नहीं कर सकता। और
जब एक राइटर राइट कर रहा होगा तो कोई दूसरा राइटर जाके उस डेटाबेस को राइट नहीं कर सकता। रीडर अलाउड है, एक रीडर रीड कर रहा है उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, दूसरा रीडर भी उस डेटाबेस को एक्सेस करके रीड कर सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम। तो रीडर राइटर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है आपकी। जब रीडर रीड कर रहा है राइटर नहीं जा सकता राइट करने, चेंज नहीं कर सकता उस पर कोई। जब आपका राइटर राइट कर रहा है तो रीडर रीड करने नहीं जा सकता। जब एक राइटर राइट कर रहा है तो दूसरा राइटर नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन में राइट करने, ठीक है। रीडर अलाउड है, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। ये सिंपल है रीडर राइटर प्रॉब्लम, ठीक है। इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में हम लोग समझ लेते हैं, कोड के थ्रू भी समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, द रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम इज ए क्लासिकल प्रॉब्लम। मैंने बताया ना, ये सारी की सारी आपकी क्लासिकल प्रॉब्लम है। क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, it relates to a data set such as a file that is shared between more than one process at a time, okay। so it relates a data set such as a file, कोई फाइल है, डेटाबेस है जो एक से ज़्यादा प्रोसेस एट ए टाइम पे शेयर कर रही हैं, ठीक है। सो अमंग दीज वेरियस प्रोसेस सम आर रीडर्स, कुछ रीडर्स हैं विच कैन ओनली रीड द डेटा सेट, जो डेटाबेस या डेटा सेट को सिर्फ रीड कर सकते हैं। कुछ राइटर्स हैं, ओके, दे नॉट परफॉर्म एनी अपडेट्स। सम आर राइटर्स कैन बोथ रीड एंड राइट द डेटा सेट्स। राइटर को परमिशन होती है, वो रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बट रीडर को सिर्फ रीड ओनली परमिशन होती है, वो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। तो यहाँ ठीक है, द रीडर राइटर्स प्रॉब्लम इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग सिंक्रोनाइजेशन अमंग वेरियस रीडर एंड राइटर प्रोसेस सो दैट देयर आर नो प्रॉब्लम विद द डेटा सेट्स, दैट इज नो इनकंसिस्टेंसी इज जनरेटेड, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड with an example, if 2 or more than 2 readers want to access the file at the same point of time, there will be no problem. Reader no problem, reader no problem, okay, reader no problem. 2 readers want to access the same file at the same time, no problem at all, ठीक है। However, in other situations like when 2 writers or 1 reader and 1 writer like this, एक रीडर एक राइटर अलाउड नहीं है, ठीक है। एक रीडर अगर कोई रीड कर रहा है फाइल को, डेटा सेट को, तो दूसरा राइटर जाके उसको राइट नहीं कर सकता, ठीक है। राइटर भी अलाउड नहीं है, ठीक है। एक राइटर अगर राइट कर रहा है, दूसरा राइटर जाके उसको राइट नहीं कर सकता, ठीक है। आपके राइटर रीडर भी अलाउड नहीं है, एक राइटर राइट कर रहा है, दूसरा राइटर जाके रीड नहीं कर सकता, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। इन अदर सिचुएशन लाइक 2 राइटर्स और 1 रीडर एंड 1 राइटर, ओके, वांट्स टू एक्सेस द file at the same point of time, there may occur some problems. Hence the task is to design the code in such a manner that if one reader is reading, तो हमें कोड इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा जो इसके सॉल्यूशन का कोड होगा कि अगर एक रीडर आपका रीड कर रहा है तो राइटर उस समय क्रिटिकल सेक्शन में ना जा पाए, डेटा सेट को राइट ना कर पाए, ठीक है, जब तक रीडर रीड कर रहा है, ठीक है। नो राइटर इज अलाउड टू अपडेट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली इफ वन राइटर इज राइटिंग, no reader is allowed to read the file at the same point of time, and if one writer is updating a file, other writers should not be allowed to update the file at the same time, okay। However, multiple readers can access the object at the same time, there is a no problem। 2 रीडर, 3 रीडर, 4 रीडर डेटा सेट को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, there is a no problem। बट जो दूसरी सिचुएशंस हैं, अगर एक रीडर रीड कर रहा है, दूसरा राइटर जाके राइट नहीं कर सकता, ठीक है। राइटर राइट कर रहा है, रीडर जाके रीड नहीं कर सकता, 2 राइटर भी सेम टाइम पे, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डेटा सेट को सेम टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, यहाँ पे मैंने टेबल भी आपके लिए बना दी है, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जो भी वहाँ पे आपको पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखे हुए थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर एक समराइज वे में एक टेबल में आपको दे दिया है, समराइज वे में एक टेबल में आपको दे दिया है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सो केस 1 में क्या है भाई, केस 1 में प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 आपके रीडर राइटर है, अगर राइटिंग है तो नॉट अलाउड, ठीक है, नहीं अलाउ करेगा डेटा सेट एक्सेस एट द सेम टाइम पे। दोनों राइटर डेटा सेट को एक्सेस नहीं कर सकते, अपडेट परफॉर्म नहीं कर सकते, एक राइटर अगर अपडेट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा नहीं जा सकता, ठीक है। केस 2 में क्या है, रीडिंग, अगर एक रीड करने गया डेटा सेट को एक्सेस कर रहा है रीडिंग के लिए, तो दूसरा राइटिंग के लिए एक्सेस नहीं कर सकता, नॉट अलाउड, ठीक है। तीसरे केस में भाई राइटिंग रीडिंग भी अलाउड नहीं है, अगर कोई अपडेट कर रहा है, राइटिंग कर रहा है डेटा सेट को एक्सेस करके, तो रीडिंग अलाउड नहीं है उस केस में, ठीक है। केस 4 क्या है, रीडिंग मल्टीपल रीडिंग्स प्रोसेस कैन गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, दे कैन एक्सेस डेटा सेट एट द सेम टाइम, मतलब अलाउड है, तो सिर्फ एक ही सिचुएशन अलाउड है, बाकी ये 3 आपकी क्या है,
ये 3 आपकी प्रॉब्लम है, ये 3 आपकी क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये कोड है भाई, ये आपके रीडर के लिए कोड है, सॉल्यूशन है, और ये राइटर के लिए कोड है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं 1 बाय 1, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे रीडर के लिए एक इंटीजर वेरिएबल यूज करते हैं RC, इनिशियली में 0। ठीक है, एक DB म्यूटेक्स यूज करते हैं। ठीक है, म्यूटेक्स यूज करते हैं 1, और DB डेटाबेस के लिए यूज कर लेते हैं 1। ये दोनों आपके बाइनरी सीमाफोर हैं। ठीक है, तो रीडर आया, मान लो रीडर आएगा आपका, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि जब रीडर इसको रीड कर रहा है, क्या उस टाइम पे राइटर आ सकता है, इसको ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर रिस्ट्रिक्ट करेगा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। सो वॉइड रीडर वॉइड वाइल ट्रू डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन कर दो, 0 कर दो भाई। ठीक है, RC इक्वल टू RC प्लस 1, रीडर जा रहा है आपका, 1 कर दो इसको। इफ RC इक्वल टू 1 देन डाउन DB, RC इक्वल टू 1, यस डाउन DB, इसको 0 कर दो। ठीक है, अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को 1 कर दो। ठीक है, म्यूटेक्स को 1 कर दो। देन DB डेटाबेस में, यानी डेटा सेट है ये आपका, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है रीडर और राइटर के लिए। तो यहाँ पर आपका रीडर, यहाँ पर एक रीडर यहाँ पर आ गया, रीडर आपका इसके अंदर है। ठीक है, तो जब रीडर इसके अंदर है तो देखो राइटर आ सकता है क्या इस सिचुएशन पे? अगर आ सकता है तो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये कोड नहीं आ सकता तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो इस केस में जब रीडर यहाँ पे अंदर चला गया केस 1 में, तो राइटर क्या आ सकता है क्या इस सिचुएशन पे? राइट वॉइड एक्स ट्रू डाउन DB, DB पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता, यहीं फंस जाएगा वो। तो यस, जब रीडर है तो ये राउटर को इसको जब रीडर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन है, राइटर को अलाउ नहीं कर रहा है, तो यस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। केस 2 देख लो भाई, केस 2 देख लो। ठीक है, केस 2 देख लो इनिशियल कंडीशंस के साथ, तो इसी कंडीशन के साथ केस 2 इनिशियल कंडीशन के साथ केस 2 देख लो। RC इक्वल टू 0, ठीक है, म्यूटेक्स पूरी फ्रेश कंडीशन ले लो, म्यूटेक्स इक्वल टू 1, DB इक्वल टू 1। मान लीजिए आपका इस कंडीशन के साथ राइटर जा रहा है। ठीक है, राइटर पहले आ रहा है, तो केस 2 देख लो, राइटर पहले आया, राइटर क्रिटिकल सेक्शन में गया, DB पे डाउन, उसको एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, DB पे डाउन करना है, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा वो। ठीक है, तो अब वो क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पे राइटर है, तो देखो इस समय रीडर आ सकता है क्या? इस समय रीडर आ सकता है क्या? इंटीजर RC रीडर आ सकता है क्या? RC इक्वल टू RC प्लस 1 करो, इसको 1 कर दो। इफ RC इक्वल टू 1 देन डाउन DB, तो डाउन DB परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहीं फंस जाएगा वो, यहाँ फंस जाएगा वो। ठीक है, तो जब राइटर है तो रीडर को अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये केस भी आपका सही है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, केस 3 देख लो यहाँ पर, केस 3 देख लो यहाँ पर। ठीक है, राइटर देख लो, तो पूरी कंडीशन वही ले लो, RC इक्वल टू 0, म्यूटेक्स इक्वल टू 1 एंड DB फ्रेश कंडीशन ले लो, DB इक्वल टू 1। तो उस केस में पहले अगर राइटर आ रहा है आपका, अगर राइटर आपका आ रहा है, ठीक है, तो राइटर इस कोड को परफॉर्म करेगा, तो डाउन DB कर देगा, 0 कर देगा, एक राइटर आपका इसके अंदर पहुंच गया। दूसरा राइटर जब आएगा इसी कोड को एग्जीक्यूट करेगा इस सिचुएशन के साथ, डाउन ऑफ DB करेगा, कर ही नहीं पाएगा, यहाँ फंस जाएगा, तो दूसरे राइटर को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सिंपली आपको पूरे के पूरे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कोड एग्जीक्यूट करके देखना है, क्वेश्चंस भी करेंगे, कब डेडलॉक हो सकता है कि नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको देखनी है पूरे के पूरे इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। कोड हम लोग सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट करके मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप क्वेश्चन आपको मिले, तो इन कोड से आप फैमिलियर रहो। ठीक है, तो इन्हीं कोड के थ्रू भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप जल्दी से एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, तो केस, ठीक है, केस 4 देख लो, जब रीडर अगर मल्टीपल रीडर्स एक साथ अलाउड हो सकते हैं कि नहीं। RC इक्वल टू 0, देन म्यूटेक्स इक्वल टू 1, ओके, DB इक्वल टू 1। तो एक रीडर अगर वहाँ जाना चाहेगा तो वो क्या करेगा भाई, डाउन ऑफ म्यूटेक्स को 0 कर देगा, RC को 1 कर देगा। ठीक है, इफ RC इक्वल टू 1 डाउन ऑफ DB कर देगा, 0 कर देगा, डाउन ऑफ DB कर देगा, 0 कर देगा। देन अप ऑफ म्यूटेक्स को अप कर देगा, देन DB में क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में क्या चला जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा रीडर। जब दूसरा रीडर आएगा तो क्या करेगा,
वो RC को 2 कर देगा, डाउन ऑफ म्यूटेक्स करेगा, इसको 0 कर देगा, RC को 2 कर देगा। इफ RC इक्वल टू 1, RC इक्वल टू 1 नहीं है, 2 है, डाउन ऑफ डी भी नहीं करना पड़ेगा उसको। देन अप ऑफ म्यूटेक्स करके ठीक है, वो आपका रीडर दूसरा भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, एंड सो ऑन। तीसरा आना चाहेगा वो भी आ सकता है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स इसको 0 करेगा, RC की वैल्यू को 3 कर देगा, RC इक्वल टू नॉट 1, देन डाउन ऑफ डी भी परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, अप ऑफ म्यूटेक्स कर देगा, 1 कर देगा, वो भी आ सकता है। तो मल्टीपल रीडर्स अलाउड हैं, लेकिन रीडर राइटर ये दूसरी सिचुएशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये जो कोड है ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, उसको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम लोग काउंटिंग सीमाफोर या बाइनरी सीमाफोर से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसी लेक्चर में क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी 1 बाय 1। तो अभी तक हम लोगों ने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए। 5, 6 एंड 7 में हम लोगों ने शेड्यूलिंग डिस्कस की बढ़िया से, PYQs भी किए। 8th में थ्रेड डिस्कस किया, PYQs भी किए, ठीक है। 9, 10th में अभी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर ही हम लोग डिस्कस किया। यहाँ पे प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए, क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से, वो डिस्कस किए, ठीक है। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में सीमाफोर, बाइनरी और काउंटिंग सीमाफोर डिस्कस किया, कैसे उनको एग्जीक्यूट करते हैं वो डिस्कस किया, ठीक है। 12th में हम लोगों ने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और रीड राइटर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस किया। 13 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और PYQs करेंगे जितने भी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन से आपके बनेंगे, ठीक है। 14, 15 में हम लोग डेडलॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 16, 17, 18 में मेमोरी मैनेजमेंट, एंड 19th में हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट, एंड 20 में हम लोग फाइल मैनेजमेंट। क्वेश्चंस ही करेंगे मैक्सिमम एक फॉर्मूला देखकर, ठीक है। तो ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।